नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, अमेरिका का जो पूर्वी किनारा है वो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है और इसी क्षेत्र में अमेरिका के बड़े बड़े सिटी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो अमेरिका एक तरह से ठप पड़ा हुआ है और अमेरिका में इमरजेंसी जैसी हालत बनी हुई है। अमेरिका ने आधे से ज्यादा शहरों में इमरजेंसी लगा के रखी हुई है और इसका कारण है एक जबरदस्त अमेरिका में हमला। और ये हमला कितना ताकतवर है ये आप इस बात से समझिए कि अमेरिका ने एक स्पेशल इमरजेंसी इसके लिए लगाई हुई है। तो दोस्तों, क्या है ये हमला और कैसे ये अमेरिका के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, साथ ही भारत को इससे क्या ज्ञान लेना चाहिए और क्या सीखना चाहिए जिससे भारत में ऐसा कोई हमला ना हो। तो पूरा दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकल कर सामने आई है कि अमेरिका पर एक मैसिव साइबर अटैक हुआ है और ये जो हमला हुआ है वो अमेरिका की कॉलोनियल पाइपलाइन पर हुआ है। और ये जो पूरी पाइपलाइन है अमेरिका के 50% से ज़्यादा ऑयल को सप्लाई करती है। जैसे हमारे यहाँ पर पेट्रोल स्टेशंस होते हैं, अमेरिका में इन्हीं को गैस स्टेशंस बोला जाता है और इन सारे गैस स्टेशंस को ये कॉलोनियल कंपनी सप्लाई देती है। और जैसे इंडिया में टैंकरों के थ्रू पेट्रोल या फिर डीजल सप्लाई किया जाता है अलग अलग पेट्रोल पंपों पर, लेकिन अमेरिका में पाइपलाइन के थ्रू ही इसको सप्लाई किया जाता है। और ऐसे में इस कॉलोनियल कंपनी के ऊपर साइबर अटैक होना एक बड़ी बात है और इसकी वजह से अमेरिका में गैस की सप्लाई इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बाधित हुई है कि अमेरिका को इसके लिए इमरजेंसी के जैसे हालात बनाने पड़े हैं। और अमेरिका के जो दूसरे राज्यों से लोग इन राज्यों में आ रहे हैं तो अमेरिका के कहना है कि वो अपने साथ गैस या पेट्रोल लेके आ सकते हैं। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा गंभीर स्थिति है जिसकी वजह से अमेरिका अफेक्टेड हुआ है। और अब वहाँ पर जो गैस स्टेशन हैं उन पर जो ऑयल सप्लाई की जा रही है वो ट्रकों के जरिए की जा रही है, टैंकरों के जरिए की जा रही है। और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में कॉलोनियल पाइपलाइन से करीब करीब प्रतिदिन 25 बैरल तेल जाता है। और माना जा रहा है कि ये जो हमला कराया गया है वो एक डार्क साइट नाम के ग्रोह ने कराया है और उन्होंने गुरुवार को कॉलोनियल कंपनी के नेटवर्क में सेंध लगाई और करीब करीब 100 GB का डाटा चोरी कर लिया। और इसके बाद ही हैकरों ने कुछ कंप्यूटर और बड़े बड़े नेटवर्क को हैक कर लिया है और पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल की जो सप्लाई है पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका साइबर के मामलों में एक तरह से दिग्गज देश है और इसके बावजूद अमेरिका पर इतना बड़ा हमला हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और साथ ही इतनी बड़ी इंपोर्टेंट सप्लाई चेन पर हमला होना वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये अमेरिका के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी जो इंपोर्टेंट सप्लाई चेन होती हैं इन्हें प्रोटेक्ट करता है बिल्कुल हाई ग्रेड सिक्योरिटी के साथ। ऐसे में अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे इनके हाई सिक्योरिटी जोन में इतनी बड़ी सेंध लगा ली गई है। हालांकि दोस्तों, आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि अमेरिका इसका बदला लेने के लिए रूस या फिर चाइना पर हमला जरूर करेगा और एक बड़ा साइबर हमला आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो पूरी तरह से जो बाइडेन की छवि पर डिपेंड करता है और जो बाइडेन की छवि को सुधारने के लिए अमेरिका ऐसा जरूर करेगा। और हालांकि दोस्तों, अब मानने वाली बात यह है कि भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आखिर भारत अपने सिक्योरिटीज को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है और भारत इसका संज्ञान लेते हुए अपने सिक्योरिटी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कौन से कदम उठाएगा। हालांकि दोस्तों, इससे जो भारत में तेल की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगी, साथ ही उनका ऊपर जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है कि भारत अपनी सिक्योरिटी को लेकर कितना ज़्यादा मुस्तैद है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।